नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लॉकडाउन से टूटेगी चैन। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। हाईकोर्ट के जज वीरेंद्र श्रीवास्तव का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित थे, पीजीआई में भर्ती थे। लखनऊ से बड़ी खबर, हाईकोर्ट के जज वीरेंद्र श्रीवास्तव का निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव थे जज, पीजीआई में भर्ती थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, हाईकोर्ट के जज वीरेंद्र श्रीवास्तव का निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव थे जज साहब और पीजीआई में भर्ती थे। लखनऊ से बड़ी खबर, हाईकोर्ट के जज वीरेंद्र श्रीवास्तव का निधन हो गया है। वीरेंद्र श्रीवास्तव कोरोना पॉजिटिव थे, पीजीआई में इनका इलाज चल रहा था और अब खबर आ रही है वीरेंद्र श्रीवास्तव का निधन हो गया है। लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के जज वीरेंद्र श्रीवास्तव का निधन हो गया है। जज वीरेंद्र श्रीवास्तव कोरोना पॉजिटिव थे, पीजीआई में इनका इलाज चल रहा था। और इसी बीच पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों में हड़कंप मचा हुआ है। मतगणना स्थल पर अब प्रवेश नहीं मिलेगा। जी हां, पंचायत चुनाव से जुड़ा मामला सामने आया है। मतगणना स्थल पर अब प्रवेश नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन ने कोविड जांच के आदेश जारी किए हैं। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों में हड़कंप मच गया है इस खबर के बाद। मतगणना स्थल पर अब उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। कोविड की निगेटिव रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन ने कोविड जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आगरा से खबर हम बता रहे हैं आपको, जहां पंचायत चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। मतगणना स्थल पर अब उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड की निगेटिव रिपोर्ट के बिना उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने कोविड जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बिना कोविड रिपोर्ट के, अगर रिपोर्ट निगेटिव है तो ही प्रवेश मिलेगा। जिसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनमें हड़कंप मच गया है इस आदेश के बाद। मतगणना स्थल पर अब उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड की निगेटिव रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन ने कोविड जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया है। मतगणना स्थल पर अब उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड की निगेटिव रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन ने कोविड जांच के आदेश जारी किए हैं। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों में हड़कंप मचा हुआ है। एक और बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। ऑक्सीजन न मिलने से गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। महमदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ऑक्सीजन और इलाज नहीं मिलने से एक गर्भवती की मौत हो जाती है। महिला के पति का आरोप है कि ऑक्सीजन न मिलने से उसकी मौत हुई है। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑक्सीजन न मिलने से एक गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। महमदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पूरी घटना बताई जा रही है। ऑक्सीजन और इलाज नहीं मिलने से गर्भवती की मौत हो गई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़ गए हैं। अबरार, किस तरह का पूरा मामला है? क्या ऑक्सीजन न मिलने की वजह से गर्भवती महिला की मौत हुई है? आपको बताना चाहूंगा, ये जो गर्भवती महिला थी, ये पहले तो कहीं और दिखाया, उसके बाद जिला अस्पताल ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद पहुंची थी और वहां पर उसने जो डॉक्टर से बात करनी चाहिए तो वहां पर कोई डॉक्टर नहीं मिला और उसने खुद वीडियो बनाया है जिसमें देखा जा रहा है कि वो उसकी
बाहर ही इसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो उसे डॉक्टर से ढूंढ रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, कोई इलाज नहीं मिल पाता है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है। तो उसके पति का रो रो का बुरा हाल हुआ और उसके बाद उसने जो पति ने आरोप लगाया है कि इसको ऑक्सीजन और इलाज नहीं मिला, जिसके चलते वो गर्भवती महिला की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में ये पूरी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। उसी पर हमने सीएचसी अधीक्षक से बात भी की है, तो उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना था कि कल ही यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हुई है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी जरूर थी, जो जिसके चलते इस महिला की मौत हुई है। जी शुक्रिया अबरार, हमसे जुड़ने के लिए। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर एक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है ऑक्सीजन न मिलने के कारण। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आलम यह है कि राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 43,032 के पार पहुंच गया। तो वहीं राजधानी देहरादून में भी कोरोना की रफ्तार है कि थमने का नाम नहीं ले रही। सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। वहीं 26 अप्रैल शाम 7 बजे से लेकर 3 मई तक पूर्ण रूप से कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बावजूद इन सब के विपक्ष लगातार सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर कब लॉकडाउन से टूटेगी चैन, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के चलते आज जनता त्राहिमाम कर रही है। आलम यह है कि राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 43,032 के पार पहुंच गया है। तो वहीं राजधानी देहरादून में भी कोरोना की रफ्तार है कि थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते जिला अधिकारी द्वारा 26 अप्रैल 7 बजे से लेकर 3 मई 5 बजे तक पूर्ण रूप से कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसको लेकर डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि आप लोगों को विदित है कि कोविड का कर्फ्यू जो है वो कल से लगा है और 3 तारीख को सुबह 5 बजे तक रहेगा। कल पहला दिन था, इस वजह से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि बहुत सारी जानकारियां ना रही हों, लेकिन आपसे मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि देहरादून ने जिस तरीके से पहली वेव में अनुशासन दिखाया और सारी गाइडलाइन का पालन किया, जिससे हमने केसेस कम कर पाए थे, इन्फेक्शन को रोक पाए थे, उसी तरीके का अनुशासन इस बार भी हम सब मिल करके दिखाएंगे और हम सब आपस में एक दूसरे का सहयोग करके इस बार भी जो केसेस हैं उनको हम रोक पाएंगे। सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार नई गाइडलाइन जारी की जा रही, बावजूद इन सब के विपक्ष लगातार सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बढ़ती कोरोना की लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास जारी है। सभी विपक्ष के लोगों ने एक बात पुरजोर तरीके से कही थी कि कोरोना की इस चैन को तोड़ने के लिए सरकार जो आवश्यक कदम है उसको उठाने का काम करे और पूरा विपक्ष जो है सरकार के साथ खड़ा है। अब ये निर्णय तो सरकार को लेना है। सरकार के पास पूरे प्रदेश की जो स्थिति है उसकी जानकारी भी है, तमाम विशेषज्ञ भी सरकार के पास है, तमाम चीजों पर जो है सरकार जो है चिंतन और मनन करके निर्णय लेने का काम करे। और अगर कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि उससे भी सरकार को परहेज नहीं करना चाहिए। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। वहीं जिला हरिद्वार में महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान हो जाने के बाद आज से 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन के लगाए जाने से कोरोना की चैन टूट पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। वहीं वरिष्ठ समाजसेवी एवं एनवायरन फाउंडेशन के संस्थापक सुनील साहनी का कहना है कि कोविड-19 से इस समय आज देश संकट में है। अगर मैं अपने उत्तराखंड राज्य की बात करूं तो यहां पर भी स्थितियां जो हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और सरकार का ये लॉकडाउन का निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना अति आवश्यक था। मेरा सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन है कि कृपया बहुत ही ज़रूरत हो, किसी ज़रूरत हो सामान की, तभी घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी सामान की पूर्ति के लिए ही सरकार ने उन दुकानों को खोला है और आप उन्हीं आवश्यक सामानों की कभी जरूरत हो तो एक बार जाकर बाजार से सामान ला सकते हैं।
रुड़की के वरिष्ठ डॉक्टर अशंक अरेन ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की चैन टूटेगी। इस समय जो दिक्कत हो रही है वो ये हो रही है कि लोगों में संक्रमण फैल रहा है, बहुत बुरी तरह फैल रहा है और लोगों को अस्पताल, बेड्स, ऑक्सीजन, दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है, दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है क्योंकि एक साथ ही बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और इतने लोगों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं है, इतना हमारा हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों के लिए मॉर्टेलिटी यानी कि उनकी डेथ की संभावना बढ़ रही है कि बीमार पड़ रहे हैं। अगर लॉकडाउन लगेगा तो एक ही समय पे इतने सारे लोग बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाएगी क्योंकि जो फैलने की गति है कम हो जाएगी। वहीं सड़कों का जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा ने। क्या उत्तराखंड में लॉकडाउन से कोरोना की चैन जो है वो टूट पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस समय हम राजधानी के घंटाघर पे मौजूद हैं और घंटाघर पर जिस तरीके का माहौल है आप भी देख सकते हैं क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो पूरे प्रदेश भर में 24 घंटे में 5703 मामले जो हैं कोरोना संक्रमित के आ चुके हैं और 94 लोगों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा ये सवाल है, जिस तरीके से लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, आवाजाही जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, तो क्या वाकई ही इस तरीके से लॉकडाउन करने की वजह से जो साप्ताहिक जो पूरा एक सप्ताह 3 मई तक जो है सरकार ने, जिलाधिकारी ने आह्वान किया है कि बंद रहेगा यानी कि कोरोना कर्फ्यू रहेगा, उस दौरान इस संक्रमण की जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो क्या ये चैन टूट पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, कोई वजह बता रहा है कि किसी को दवाई की जरूरत है, कोई वजह बता रहा है कि किसी को किसी से मिलने की जरूरत है। हालांकि सड़कों पे जिस तरीके का हजूम एक तरीके से कहा जा सकता है लगातार देखने को मिल रहा है, कोई बिल्कुल लापरवाही जो है कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रही है। चारों तरफ जहां भी देखें आप, हर एक चौक चौराहे की ये स्थिति है कि लगातार लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं और अपने अपने कामों की वजह जो है वो पुलिस प्रशासन को बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण का कहर लगातार उत्तराखंड में बरस रहा है तो इस तरीके के लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू से क्या ये वाकई ही चैन जो संक्रमण की है वो टूट पाएगी या नहीं। अगर नहीं टूट पाएगी, जिस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं, तो आने वाले जो समय है, आने वाला जो कोरोना काल जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो बड़ा ही भयावह होगा। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। तो लगातार उत्तराखंड में जो कोरोना संक्रमण की दर है बढ़ती जा रही। हालांकि सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। मधु भट्ट जी हैं, बीजेपी नेता, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जोशी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, सर आपका भी स्वागत है। और प्रतिमा सिंह हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा। पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा। पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन लगाया है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हम मधु भट्ट बीजेपी नेता हैं, उनके पास जाएंगे। मधु जी, जो 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, क्या इससे हालात में सुधार आएगा? जो संक्रमण दर है वो रुकेगी? देखिए, निश्चित रूप से लगातार सरकार प्रयास कर रही है हालात में सुधार करने के लिए। और आपने देखा ही होगा कि क्योंकि ये जो सेकेंड वेव आई है, ये वायरस आया, म्यूटेंट वायरस, इसको डॉक्टरों के द्वारा कहा जा रहा है, ये जिस गति से आया है, इसको हम काबू कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पहले ही हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दी थी। और लगभग हमारे जितने भी फ्रंट जो वॉरियर थे उनको लगा चुके हैं। अस्पतालों में लगभग हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको हमने सबसे पहले लगाया। 60 साल से जो ऊपर के थे पहले उनको लगाया, फिर 45 इयर्स के अबव, फिर अब हम लगभग जो हमारे 18 वर्ष से ऊपर के जो हैं युवा हैं उनको हम लगा रहे हैं। और जबकि हम 50 लाख लोगों को बिल्कुल निःशुल्क टीका लगाने जा रहे हैं ताकि इसको रोका जा सके। हमने ये पाया भी है कि जब इसका पूरा सर्वे भी आया है कि जहां वैक्सीनेशन हुआ है वहां कम लोग संक्रमित हुए हैं। तो ये अच्छा, ये ठीक है। कहीं कुछ थोड़ी बहुत क्योंकि कई अपवाद भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको रोकने में सक्षम हो पाए हैं। तो वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन बहुत कारगर सिद्ध हुई है। हम उसको करने जा रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि पहले क्योंकि एक इंजेक्शन जो था रेमडेसिविर, इसका बहुत काफी ये मैं कहूंगी काफी कमी जो लग रही थी कि वैसे इतना भी नहीं था। डॉक्टरों का कहना था कि ये बहुत क्रिटिकल जब कंडीशन होती है तभी दिया जाता है डॉक्टरों की सलाह के पे। लेकिन हमने उसकी भी आपूर्ति कर ली है। करीब 11,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है हमारे यहाँ आ चुके हैं देहरादून में। अगले 24 घंटे में भी 2,000 के करीब और आपूर्ति हो जाएगी। लगातार हम इसकी भी कमी को दूर कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि ऑक्सीजन हर जिले में हमने कहा है, हमारे जितने भी जो अस्पताल है उसमें ऑक्सीजन, हमारे जो प्लांट है वो लगाए जाएंगे जितने भी हमारे जिले के अस्पताल है। दूसरा, लेकिन मधु जी, ऑक्सीजन की बात आप कर रही हैं। ऑक्सीजन उत्तराखंड सरकार ने 10 ऑक्सीजन एजेंसीज के नंबर जारी किए थे, लेकिन वो नंबर बंद जा रहे हैं, या जिन नंबर पे बात करने की कोशिश की जाती है वो बात नहीं हो पाती है। लोगों को ऑक्सीजन तो नहीं मिल पा रही। लगातार उसमें हर प्रकार से आपके टोल फ्री नंबर दिए गए हैं डॉक्टरों से। हर प्रकार की सहायता के लिए हमने टोल फ्री नंबर भी दिए हैं, ताकि किसी को किसी भी प्रकार से कोई भी असुविधा न। नंबर से उनको कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा ना। प्रॉब्लम तो ये है ना। हम प्रतिमा सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उनके पास आएंगे। प्रतिमा जी, क्या जो ऑक्सीजन के नंबर जारी किए गए थे उनसे लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही है? क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहती हूँ एक छोटी सी लाइन में कि कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो यहाँ स्थिति ये हो गई है कि एक चौपट राजा ने पूरी पिछले 6.5 सालों से देश में और उसके बाद प्रदेश में पिछले 4.5 सालों से जो देश है उसको अंधकार में राजा तो किसके समय पे रहा है, तो डालने का काम किया है। मुझे मत टोके मधु जी, हम आपके पास भी आएंगे, उनको पूरी बात कर लेने दीजिए अपनी। ये जो सब किया है नहीं करूंगी ना, मैं बोलूंगी अगर आप अस्पतालों पे अगर आपने सुविधा, अगर स्वास्थ्य सेवाओं पे पहले भी ध्यान दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। मधु जी, आपके पास भी आएंगे। प्रतिमा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं छोड़ रही हूँ डिबेट, सुन लीजिए आप। प्रतिमा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, आप मधु जी को हमने 40 एम्स खोले हैं, बात पूरी करूंगी। 40 एम्स खोले हैं हमने। आपके समय में कितने एम्स थे आप ये बताइए ना। लेकिन देखिए, ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। यहाँ पर दोनों जो राजनीतिक पार्टी, सबको मिलकर आगे आना होगा, तभी हम इस महामारी से उभर सकते हैं। प्रतिमा जी, अपनी बात कहिए। मधु जी के माइक को म्यूट करिए ताकि सब लोग अपनी बात रखें। मधु जी, शांत हो जाइए। प्रतिमा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपके पास भी आएंगे। बीजेपी की भाषा नहीं रहता है, बीजेपी का दफ्तर नहीं है। म्यूट करिए, टाइम बर्बाद हो रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भी हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। जो संक्रमण दर है वो जो देश की दर है उससे भी ज्यादा हो गई। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम आएंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अमित जोशी जी भी हैं। अमित जोशी जी के पास हम आएंगे। अमित जी, जिस तरह से अगर मुक्तिधाम की बात करें उत्तराखंड में, वहां पे कल शवों का अंबार लगा हुआ था। क्या सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं की जा रही? सर देखिए, सरकार की तरफ से तैयारी तो छोड़िए, सरकार ने पूरी तरह से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। कल 5,703 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, 96 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। हर दूसरे दिन करीबन 80-75 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आज आया है। करीबन 1.5 साल पहले से कोरोना चल रहा है। इस सरकार ने, आप ही की रिपोर्ट में परसों बात आई थी कि वेंटिलेटर्स खरीदे गए। रुड़की में 14 वेंटिलेटर अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। अल्मोड़ा के अंदर 42 वेंटिलेटर अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। टिहरी, काशीपुर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, हर जगह पर वेंटिलेटर्स खरीदे गए और पता नहीं किस दाम में खरीदे गए। आज तक उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। आज भी कहीं पर बेड नहीं मिल रहे हैं। रेमडेसिविर तो बहुत बड़ी चीज है, साथ छोड़िए, यहाँ पर नॉर्मल जो दवाइयां हैं, जो ऑक्सीमीटर्स हैं, वो सब चीजें नहीं मिल रही हैं। करीबन 43,000 के पार कोरोना पहुंच गया है। लोगों को शव तक, मुक्तिधाम तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। यहां तक कि देहरादून और हरिद्वार और हल्द्वानी के अंदर जो शव दाग रहे हैं, वहां पर लोगों को टोकन लगाना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जो कि इस चीज के लिए कोई प्रोडक्टिव मेजर नहीं ले पाई। ऑक्सीजन के नाम पे कुछ नहीं, रेमडेसिविर के नाम पे कुछ नहीं, कोई दवाइयां कुछ नहीं। यहाँ तक कि जो कालाबाजारी हो रही है अभी, आप देखिए बाजारों से सिंपल थर्मामीटर जो 100 आ चुकी है भाई, गलत नहीं, रेमडेसिविर आ गई। रेमडेसिविर की एक खेप जो अहमदाबाद से पहुंची है, 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन कल पहुंच गए हैं। उम्मीद करते हैं उसकी कमी नहीं आएगी। हम मधु जी आपके पास आएंगे। क्या सरकार ये जो लॉकडाउन लगाया गया है 6 दिन का, ये फैसला पहले नहीं ले सकती थी? इस समय एक अफवाह मत। अमित जी आपके पास आएंगे। मधु जी, सवाल है हमारा, ये जो फैसला 6 दिन लॉकडाउन का, ये पहले नहीं लिया जा सकता था? लॉकडाउन कर दे, लॉकडाउन। सर मेरी बात सुनेगा, लॉकडाउन अभी आज स्थिति में एक मजबूरी बन चुकी है। वाकई में मजबूरी है, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ना है तो शायद लॉकडाउन ही एकमात्र ऑप्शन दिखता है। लेकिन अगर ये सरकार संवेदनशील होती, अगर इन्होंने 1.5 साल पहले प्रोएक्टिव मेजर्स लिए होते, ऑक्सीजन की व्यवस्था करी होती, वेंटिलेटर सही होते, बेड्स की व्यवस्था करी होती, एम्बुलेंसेज होती, दवाइयां प्रॉपर होती, तो शायद ये नौबत नहीं आती। और निर्दयता देखिए सरकार की, कि एक तरफ से लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं और दूसरी तरफ से बिजली की दरों को बढ़ा रहे हैं। आज के अखबार में आप पढ़िए, इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बिजली के, इस प्रदेश के अंदर बिजली के रेट बढ़ा दिए। आप सोचिए उस आदमी को जो बेचारा फल लगा रहा है दुकान में, 10 बजे से लेकर 2, विरोध करना ही रह गया है बस। कमाता है, उसकी आप रोजी पर पेट पे लात मार रहे हैं। अगर आपको लॉकडाउन ही करना है तो करिए ना। लग रहे हैं, ये नहीं देखा आपने, ये चीज नहीं देखी। जो नगर पालिका के जो किराए हैं, बिल्कुल, जो बिजली दर का इजाफा किया गया उसको भी रोका जा सकता था फिलहाल, क्योंकि ये महामारी का दौर है। हर व्यक्ति परेशान है, लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। समय का अभाव है। अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मधु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार उत्तराखंड के जो हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, जो संक्रमण की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को इलाज दे पाए, लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत से दूर करा पाए।